और लोगों के हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 3 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें हमारे जान को बताया जाता है, जो कि काइलिन की मदद करने के लिए लड़ाई के मैदान में आ जाता है। और हमारे लोंडे को देखते ही वो सूखा हुआ टटेरा मतलब कि यान लाओ हमारे लोंडे से कहता है कि आखिर यान अलायंस का लीडर नहीं डरपोक लीडर बाहर निकल ही आया। लेकिन हमारा लोंडा वो सूखी हुई टटेरी जैसी बातों पर ध्यान नहीं देता और काइलिन के पास पहुंच जाता है। और काइलिन हमारे लोंडे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने हमारे जान की पावर का अंदाज लगा लिया होता है कि सच में तुम डाउ होंग की सम्राटा वाली रैंक पर पहुंच गए हो। लेकिन हमारा लोंडा इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक गोली को निकालता है और उसे काइलिन को दे देता है। तो काइलिन भी उसे खा लेती है। इसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। फिर इसके बाद हमारा लोंडा काइलिन से कहता है कि तुम किसके साथ लड़ना पसंद करोगी। तो काइलिन भी जान से कह देती है कि मैं ये सूखी हुई टटेरे के साथ लड़ना चाहूंगी, मतलब कि यान लाओ के साथ लड़ना चाहूंगी। तो इस बात पर हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द इन घुसड़ बुड्ढों को ठिकाने लगाने के बाद तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। और वहीं जब दूसरी साइड वो तीनों घुसड़ बुड्ढे हमारे लोंडे की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो सूखे हुई टटेरे से कहते हैं कि यान लाओ तुम काइलिन को संभालो, हम 10-15 अटैक कर कर इस छोकरे को निपटा डालेंगे और फिर इसके बाद हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे और इस छोकरी को भी निपटा डालेंगे। इसलिए तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस लड़की को रोकना है, वहाँ की तुम हम बुड्ढों पर छोड़ देना, हम इन्हें संभाल लेंगे। और यह कहती वो बांस के टटेरे जैसा आदमी भी कहने लगता है कि हाँ ठीक है। और इधर हमारी काइलिन हमारे जान से कहती है कि वैसे तो ये तीनों बुड्ढे इतने पावरफुल नहीं है कि तुम्हें हरा सकें, लेकिन इनके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसके कारण इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए तुम भी इनसे थोड़ा संभल कर रहना। और यह कहती है हमारी होटेस्ट क्वीन अपनी शॉट को बाहर निकालती है और सूखे हुए टटेरे पर हमला कर देती है। और वहीं यान लाओ भी हमारी काइलिन पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच लगे तेरी फाइट होने लगती है। और फिर इसके बाद हमारा लौंडा उन 3 घुसड़ बुड्ढों की ओर देखता है, जहाँ पर वो तीनों घुसड़ बुड्ढे अपनी पावर को मिला चुके होते हैं और उनसे पावरफुल शक्तियां निकल रही होती हैं। लेकिन हमारे जान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने हाथ को आगे करता है और उसमें एक अजीब और गरीब सील बनाने लगता है और फिर कहता है स्काई फायर 3 रहस्यमय टेक्निक एक्टिव। और हमारे लोंडे की यह कहती है उसके शरीर से बहुत सारी फ्लेम निकलती है और उसकी शक्तियों को बढ़ा देती है। और इतने में हमारा लोंडा अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उस तलवार से उन तीनों घुसड़ बुड्ढों पर हमला कर देता है। तो वो तीनों घुसड़ बुड्ढे भी अपना एक कंबाइंड अटैक बनाकर हमारे लोंडे के ऊपर कर देते हैं। और जब हमारा लोंडा और वो अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ाम, जिसके कारण हमारा लोंडा भी पीछे घिसता हुआ चला जाता है। लेकिन वो तीनों एल्डर भी पीछे फेंकती हुई चली जाते हैं। लेकिन उनमें से एक एल्डर था जो कि टाइगर जैसा दिख रहा था। उस एल्डर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जब वो बुड्ढा हमारे लोंडे की हेवनली फ्लेम को देखता है ना, तो भाई उसके माथे से पसीना आने लगता है और साथ ही साथ उसकी चड्डी भी गीली हो जाती है। और वो कहता है कि मरवा दिया है सूखे हुए टटेरे ने हम तीनों को। सॉरी, ये सब नहीं कहता, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन वो ये जरूर कह रहा था कि इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम है। लेकिन हमारा जान उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इतने में उनमें से एक बुड्ढा कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो तीनों एक स्पेशल टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा लोंडे के चारों ओर एक ट्रायंगल सा बन जाता है। और इतने में हमारे जान को एक पीछे से आता हुआ अटैक महसूस होता है, तो वो अपनी तलवार को अपनी पीठ के पीछे कर लेता है, जिसके कारण वो अटैक हमारे जान की तलवार से टकरा जाता है। लेकिन इतने में वो घुसड़ बुड्ढा हमारे लोंडे की तलवार पकड़ लेता है, तो हमारा लोंडा भी अपनी हेवनली फ्लेम उस तलवार में डाल देता है, जिसके कारण उस बुड्ढे के हाथ चिकने लगते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसने अपने हाथों को तवे पर रख दिया। और इसके साथ साथ छुन्न छुन्न की आवाज भी आने लगती है। तो भाई वो घुसड़ बुड्ढा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, इसलिए वो हमारे लोंडे में एक झटका देता है, जिसके कारण हमारे लोंडे की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन हमारा जान बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, इसलिए वो एक घुसड़ बुड्ढे की ओर जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है ऑक्टेन ब्लास्ट। और जब हमारे लोंडे का अटैक उस घुसड़ बुड्ढे में पड़ता है ना, तो वो पीछे फिकता हुआ चला जाता है। लेकिन इतने में एक और बुड्ढा आ जाता है हमारे लोंडे के पीछे और हमारे लोंडे पर हमला कर देता है। तो हमारा जान भी वहां से गायब होकर उस अटैक पर भी अपने एक पावरफुल अटैक कर देता है। और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो लॉयन वाला बुड्ढा है ना, वो बहुत ही पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। और इधर हमारा जान भी बहुत पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और उसकी भी हालत थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है। लेकिन अब हमारे लोंडे को समझ में आ चुका था कि इन बुड्ढों की टेक्निक कैसे काम करती है। लेकिन इतने में एक लॉयन वाला बुड्ढा हमारे लोंडे पर हमला कर देता है, तो हमारा लोंडा भी वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। लेकिन वो बुड्ढा बहुत ही चालाक होता है, इसलिए वो एक लात घुमाता है और उसकी लात सीधा हमारे लोंडे की छाती में जानकर लगती है, जिसके कारण हमारा लोंडा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और इतने में हमारा लोंडा अपने आप को संभालता है और एक बुड्ढे के सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, इसलिए वो दोनों बुड्ढों से ताकत लेकर हमारे लोंडे की छाती में एक मुक्का बनाकर रख देता है, जिसके कारण हमारा जान दूर फेंकता हुआ चला जाता है और उसके मुंह से ब्लड वगैरह आने लगता है। इतने में एक बुड्ढा हमारे जान से कहता है कि मुझे पता है छोकरे कि तूने हमारी टेक्निक के बारे में पता लगा लिया है, इसलिए अब तुझे मरना
होगा हमारे हाथों से। लेकिन इतने में यो सूखी हुई टटेरी की आवाज आती है कि अबे तुम क्या कर रहे हो तीनों की तीनों बुड्ढों, यहाँ पर ये लड़की मुझे कपड़ों की तरह धो रही है और तुम वहाँ पर उस लड़के को नहीं संभाल पा रहे हो। और सूखी हुई टटेरी की ऐसी बात सुनकर वो बुड्ढे अपनी पावर को बाहर निकालते हैं और एक सर्कल बनाकर हमारे लोंडे के चारों ओर घूमने लगते हैं। और यह देखते ही हमारा लोंडा 3000 टेक्निक को एक्टिव करता है और उसे एक्टिव करते ही हमारे लोंडे की 2 क्लोन और प्रकट हो जाते हैं। तो समझ जाता है कि मैंने आखिर 3000 टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया है। लेकिन यह देखते ही उन बुड्ढों के माथे से पसीना आने लगता है क्योंकि वो एक साथ कई लोगों से फाइट नहीं कर सकते थे। और इतने में हमारा लौंडा दोनों आफ्टर इमेज को एक एक बुड्ढे के सामने खड़ा कर देता है और एक बुड्ढे के सामने खुद खड़ा हो जाता है। लेकिन इतने में एक बुड्ढा हमारे लौंडे को पहचान लेता है, इसलिए वो दोनों बुड्ढों से पावर लेकर हमारे लौंडे पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बुड्ढा हमला करता है हमारा जान वहां से गायब होकर दूसरे बुड्ढे के सामने प्रकट हो जाता है। और इतने में वो हमला करने वाला बुड्ढा चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे पास है असली जान। तो वो बुड्ढा भी हमारे लौंडे पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा लौंडा वहां से भी गायब होकर तीसरे बुड्ढे के सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन इतने में तीसरा बुड्ढा हमारे लौंडे पर अटैक कर पाता, हमारा लौंडा उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिसके कारण वो वहीं से नीचे टपक जाता है धड़ाम। और यह देखते ही उन दोनों बुड्ढों के चेहरे का कलर उड़ जाता है। और इतने में हमारा लौंडा उन बुड्ढों से कहता है कि मुझे उम्मीद है गधों कि तुम मुझसे अभी भी फाइट करने के काबिल होगे। लेकिन हमारे लौंडे की ऐसी बात सुनकर वो बुड्ढे चिढ़ जाते हैं और हमारे लौंडे पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी हमारा लौंडा अपने हाथों को सामने लाता है और उसमें एक अजीब और गरीब सील बनाने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर एक चील की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है और हमारा लौंडा ऊपर देखता है ना तो उसे बहुत ही विशाल एक नीले कलर का चील अपनी ओर आते हुए दिखता है और उस चील पर ऊपर बैठी हुई लड़की भी दिखती है। और उस चील को देखकर हमारे लौंडे के साइड के सारे बंदे कांपने लगते हैं। लेकिन हमारे जान को वो चील बहुत ही पहचाना हुआ लग रहा होता है। और हाँ, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है और आप मुझे कमेंट कर बताना कि बिल्ली मियाऊ मियाऊ आवाज निकालती है, कौवा काऊ काऊ आवाज निकालता है, तो भैया चील कैसे निकालता है आवाज। और हाँ, ये आवाज शब्दों में बयां करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड